जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं औसत। ठीक है, और मैं इतना जानता हूं, और मैं क्या बल्कि आप सभी भी जानते होंगे कि एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, आपका औसत से जो सवाल है इन सभी एग्जामों में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको औसत सिखाने वाला हूं और इसको एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये हमारा औसत का पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत को आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 लड्डू है। कितने लड्डू है? तो 100 गो लड्डू है। ठीक है, और इन 100 लड्डू को 5 लड़कों में हमें बांटना है। कितने लड़कों में बांटना है? तो 5 लड़कों में बांटना है। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि चलिए बताइए कि इन 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का को कितने लड्डू मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि 20 लड्डू मिलेगा। प्रत्येक लड़का को कितना लड्डू मिलेगा? 20 लड्डू मिलेगा। ठीक है, अब ये 20 लड्डू आया कैसे? तो आपने किया क्या होगा? तो ये जो टोटल लड्डू की संख्या है, इसमें टोटल लड़कों की संख्या से आपने भाग दिया होगा। तो ये आपका कट जाएगा 5 दूना के 10 और 0 का 0, यानी 20 लड्डू आपका आ गया। इस तरह से आपने निकाला होगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हमने 20 लड्डू निकाला और इसको बोला कि ये जो 5 लड़के हैं इसको इसमें बांटना है 100 लड्डू, तो प्रत्येक लड़का को कितने लड्डू मिल रहा है? 20 लड्डू मिल रहा है। तो ये जो आपने कह रहा है, आप कह रहे हैं ना कि प्रत्येक लड़का को जो 20 लड्डू मिल रहा है, ये जो लड्डू की संख्या है जिसमें प्रत्येक लड़का को मिल रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? तो औसत कहलाता है। यही आपका क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए 5 लड़के हैं। ठीक है, या फिर चलिए हम 3 ही लड़के लेते हैं। ठीक है, 3 लड़के ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, इनमें से सबका कुछ ना कुछ उम्र है। जैसे मान कर चलिए पहले लड़के का उम्र जो है 10 वर्ष है, दूसरे लड़के का उम्र कितना है? 15 वर्ष है, और तीसरे लड़के का उम्र कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है। तो अब यहां से अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि चलिए आप बताइए कि इन तीनों लड़कों का औसत उम्र क्या होगा। यहाँ पे उम्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे औसत उम्र क्या होगा? अब देखिए, यहाँ से पे ध्यान से समझिएगा। औसत उम्र कहें या फिर किसी भी चीज का औसत निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? औसत का मतलब शुरू में ही आपको बोले क्या होता है? प्रत्येक। तो आपसे कहा जा रहा है कि औसत उम्र बताइए, इसका मतलब है कि आपको बताना है कि एक ऐसा उम्र जो प्रत्येक लड़के का उतना होना चाहिए। ठीक है, और जब इसको जोड़े, ठीक है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, ये पहला लड़का का 10 है ना, ये दूसरे लड़के का 15 वर्ष है, तीसरे लड़के का कितना है? 20 वर्ष है। तो इन तीनों का उम्र अलग अलग है। अभी क्या है? अलग अलग है। तो आपको इन तीनों का उम्र क्या करना है? सेम बनाना है। क्या करना है? सेम बनाना है। यानी एक ऐसा उम्र बताना है जो तीनों लड़कों का उतना ही होना चाहिए, और लेकिन इसको जोड़े ना तो फिर उतना आ जाना चाहिए। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर इन तीनों लड़कों का उम्र हम जोड़े तो जोड़ने पर कितना होगा? 20 और 15 35 और 10 कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, तो इनका उम्र का योग तो आपका 45 आ गया। अगर हम कहें कि इन तीनों लड़कों के औसत उम्र बताइए, तो औसत उम्र के लिए क्या करना होगा? आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 45। अब 45 में हम क्या करेंगे? इको गो लड़का है? 3 गो लड़का है, तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो 15 यहाँ होता है 45। तो ये जो 15 आया ना, ये जो 15 आ रहा है, यही 15 आपका क्या होगा? औसत उम्र होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों लड़कों के प्रत्येक का उम्र कितना है? 15 वर्ष है। तो देखिए, तो अगर प्रत्येक का उम्र 15 रखिएगा तो आपका 45 हो जाएगा कि नहीं? 15 फिर 15 फिर 15, तब 15 15 30 और 30 फिर 15 कितना हो जाएगा? 45। और ऐसे भी इनका उम्र का योग कितना है? 45 है। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है कि आपको प्रत्येक बताना है, यानी अलग अलग है ना, तो उनका बैलेंस करके उनको मिलाकर, जैसे मान के चलिए किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की कम है, तो इन सब का यानी ज्यादा वाला में से कम वाला में मिला दिया जाए। ठीक है, ताकि सबका इक्वल हो जाए, सबका क्या हो जाए? इक्वल, बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं औसत बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको औसत का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं औसत। ठीक है, कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। देखिए, औसत निकालने का बेसिक एक फार्मूला होता है आपका। औसत बराबर होता है अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अब बटा अंकों की संख्या होता है। अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। इस अंक के जगह पे कई टीचर राशि भी लिखते हैं, कुछ प्रेक्षण भी लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंक भी लिख सकते हैं, राशि भी लिख सकते हैं, कोई। ठीक है, या शॉर्टकट में इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। अच्छा, यहां से एक चीज दूसरा ध्यान रखेंगे, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, औसत बराबर योग बटा संख्या है ना,
अगर योग निकालना हो तो हई संख्या कहाँ चल जाएगा, बटा में है तो गुना में आ जाएगा, तो औसत के गुना में आ जाएगा संख्या, यानी औसत में हम जब संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो पूरे औसत में ये दो ऐसे फार्मूला है ना कि पूरा औसत जो है आपका इसी दो फार्मूला से बन सकता है। अब कई सारे टीचर क्या करते हैं, अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक का भी खोज किए हैं, बहुत सारे ट्रिक का खोज भी हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दो फार्मूला के यूज से भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे औसत के सवाल बना सकते हैं। और आगे मैं आपको सवाल बनाकर दिखाऊंगा भी, इन दो सूत्र के द्वारा भी आपको टोटल सवाल बनाकर दिखा सकता हूं, और उसका जो ट्रिक होगा मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका हो गया, आपको औसत समझा दिए। औसत होता क्या है, औसत में किन दो फार्मूले का यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग बेसिक से जो सवाल आता है उस सवाल पे देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक सवाल हमने कहा कि संख्या 3, 4, 7, 9, 11 का औसत निकाले। अब इसका हमें क्या करना है, औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे औसत, ये आपका एक सवाल हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया कि 3, 4, 7, 9, 11 का क्या करना है, औसत निकालना। ये फर्स्ट टाइप एकदम इजी से लेकर चले। तो औसत निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, योग बटा संख्या, यानी आपको क्या करना होगा, तो पहले इन सभी संख्या जितने भी अंक दिए गए ना, संख्या दिया गया जो भी राशि है उसको आपको जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए पहले जोड़ेंगे, यानी योग निकालेंगे, योग। तो योग निकालेंगे तो 3 जोड़ 7, जोड़ में आपका है 7, फिर 9, फिर प्लस में 11, सभी को हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योग डायरेक्ट औसत निकाल रहे हैं, यहाँ पे औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर योग, अब बट्टा के नीचे आपके क्या होता है, संख्या। तो योग का मतलब सभी राशि को जोड़ में लिख दीजिए, संख्या का मतलब आपको गिन लेना है कि कौन संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 को है, तो बट्टा के नीचे हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक है, बस अब इतना ही करना है। अब आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 11 को और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा जी, 20 को। अब 20 को 7 को जोड़िएगा तो 27 को, और फिर 27 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 27 4 हो जाएगा 31, 31 में 3 जोड़िएगा तो 34 आएगा। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, 11, 9, 20 और 7 27 और 4 31 और 31 और 3 कितना हो जाएगा, 34। अब बटा के नीचे आपका 5 आ गया। अब 5 से क्या कर लीजिए, 34 में भाग कर लीजिए, तो 5 6 होता है 30, 4 घट के आएगा तो दशमलव देंगे, क्योंकि 4 तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 नहीं जाएगा तो दशमलव दे दिए, तो 4 पर 0 बैठेगा तो हो जाएगा 40, और 40 5 से कितना बार में जाता है, 8 बार में, यानी 6.8 क्या हो गया, आपका औसत आ गया। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से भी सवाल, ये बेसिक सवाल है। वैसे तो इस टाइप का एग्जाम में किसी रेलवे एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको बेसिक से बता रहे हैं, ऐसा अगर सवाल है तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा सवाल को और हम क्या कर रहे हैं, घुमा कर दे रहे हैं। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे औसत निकाला जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यही सवाल आपको भाषा में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए भाषा में कैसे पूछेगा, सेकंड टाइप। यहां पे हम सवाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने कह दिया कि 8 लड़कों के अंकों का योग आपका कितना है। तो जैसे एक सवाल है 160 है, तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, यानी भाषा में भी आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको भाषा में दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखेंगे कि 8 लड़कों के अंकों का योग 160 है। ठीक है, तो हमें औसत बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है आपका। पिछला में तो हमने जोड़ा था, अब इसमें जोड़ना नहीं है, आपको जोड़ के पहला ही दे दिया है। कह रहा है कि 8 गो लड़का है और वो किसी तरह के परीक्षा दिए होंगे, तो उनका कुछ ना कुछ अंक आया होगा, प्राप्तांक होगा। ठीक है, तो उनके अंकों का योग जब किया गया है तो 160 है, तो आपको औसत बताना है, यानी कि प्रत्येक लड़का को कितना नंबर मिला है हमें यही बताना है। औसत का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, यानी किसी 8 लड़का में से किसी को ज्यादा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा, तो आपको औसत बताना है। औसत क्या का मतलब कि प्रत्येक एक ऐसा संख्या अंक बताइए, ठीक है, जो सभी लड़का को उतना ही मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, योग बटा संख्या। योग दिया है 160, अब बटा के नीचे संख्या आपका 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 दूना 16, 0 का 0, औसत आ गया आपका 20। बस सिंपल। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। औसत निकालना है, योग बटा संख्या। योग दिया है 160, बटा के नीचे कितने लड़कों का योग दिया, 8 लड़कों का, 8 कर दिए, ये कटेगा 20 बार में आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए, अब यही चीज अगर ऐसे दे दिए, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे,
तीसरा टाइप का सवाल आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये कह दे कि जैसे 10 लड़कियों का, चलिए लड़की ले लेते हैं आपकी, 10 लड़कियों के अंकों का औसत 15 है, तो अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग बराबर व्हाट? ठीक है। अब देखिए, अब इस सवाल में क्या है, 10 गो लड़की है, उसने परीक्षा दिया, कुछ ना कुछ उन्हें नंबर मिला होगा, तो कह रहा है कि उनके अंकों का औसत जो है 15 है, तो आपको उनके अंकों का योग बताना है कि कितना होगा। सिंपल है। अभी योग का भी हमने फार्मूला आपको बताया था कि योग का फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, औसत गुने संख्या, यानी औसत में आपको संख्या से गुना कर देना है। तो देखिए, तो संख्या कौ गो है, यानी कौ गो लड़की है, 10 गो लड़की है, इनका औसत कितना है 15, तो 15 औसत गुना में क्या कर देंगे, संख्या है 10, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक से बेसिक सवाल। अब आते हैं ऐसे सवाल पे जो आपका एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप बताते हैं। आप अगर एसएससी रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा सवाल मिलता होगा जरूर कि जैसे कहा गया होगा कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकाले, या फिर 7 के प्रथम 12 गुणजों का योग निकाले, ऐसे आपको सवाल आता होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे याद रखेंगे। पहले आपको इसका कंसेप्ट समझा देते हैं कि अगर कोई राशि है, अगर राशि जो है, कोई भी राशि है, ठीक है, वह समान अनुपात में, यहाँ पे म लिखे हैं, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ता या घटता हो, समान अनुपात में बढ़ता हो, ठीक है, बढ़ रहा हो, या फिर आपका घटता हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको औसत निकालने के लिए ना बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको औसत निकालना है तो एकदम आसान ट्रिक है कि औसत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो उस राशि, जो भी राशि है, जैसे राशि कुछ क्रम में समान अनुपात में बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से भी आपको दिखा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 3, 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और डैश 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 99 के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या बढ़ रहा है यह कितने के अंतर से बढ़ रहा है, तो 2-2 के अंतर से बढ़ रहा है। 3 के बाद होगा 5, 2 गो बढ़ गया, 5 के बाद होगा 7, फिर 2 गो बढ़ गया, 7 के बाद हो गया 9, फिर 2 गो बढ़ा, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और लास्ट 90 पर खत्म हो रहा है। और इसका कह दिया जाए कि आप क्या बताइए, औसत बताइए। तो कैसे इसका औसत निकालेंगे? ठीक है, अब पहला अगर फॉर्मूला लगाएंगे, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो 99 तक के ये जो बीच में खाली खाली दिए है ना, इन सब के आपको लिखना पड़ेगा। सबको आपको क्या करना करेगा, लिखना पड़ेगा, और तब जोड़ेंगे। तो ऐसे तो भाई बहुत लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये भी एक आपको इसको ट्रिक समझ लीजिए, या फिर फॉर्मूला, इस टॉपिक में जो फॉर्मूला बताने वाले हैं इसको भी आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा औसत में यूज होने वाला है सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए, ऐसे अगर क्रम दिया है और हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको क्रम का क्या कर लेना है, तो पहिल का राशि ले लेना है। ठीक है, अगर क्रम बढ़ रहा होगा तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, अगर क्रम घट रहा होगा तो माइनस का चिन्ह देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखे हैं ए का मतलब होता है प्रथम राशि, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम राशि लिखे हैं। ठीक है, यानी क्रम का जो पहिल का राशि, जैसे इस एग्जांपल में क्रम का पहिल का राशि क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे रखेंगे। अगर ये क्रम बढ़ रहा होगा तो प्लस, अगर क्रम घट रहा होगा तो माइनस। तो यहाँ पे तो 3, 5, 7, 9 ऐसे बढ़ते जा रहा है तो प्लस साइन देंगे। अगर यह 99 से शुरू कर दे, 99 के पहले 2 गो घटाते तो कौन आता, 97, फिर 95, और यहाँ पे लास्ट में 3 करते तो घट रहा है, घटेगा तो माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, और इसके बाद एल का मतलब होता है अंतिम, क्रम का अंतिम राशि लिखना है, और भाग दे देना है उसको 2 से। इतना करिएगा, बस आपका क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। चलिए आप इसको देखते हैं कि भाई ये जो हमने ट्रिक बताया, क्या ये सवाल पे लागू होगा, क्या इससे सवाल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि क्या करेक्ट है ये ट्रिक या नहीं। तो पहले हम आपको इस सवाल को इस ट्रिक पे बताते हैं, फिर इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा सवाल लेंगे। चलिए पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं इस फार्मूला से। यह फार्मूला कर रहे हैं, पहला राशि ले लीजिए तो 3 ले लिए,
अब क्रम बढ़ रहा है तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो ये तो बढ़ रहा है तो प्लस का साइन। इसके बाद कह रहा है कि लास्ट वाला क्या है 99, तो 99 भी ले लिए। अब भाग में क्या कर देना है 2 से भाग, तो 99 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102। अब भाग करना है 2 से, तो 102 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 51। आ गया आपका औसत। बहुत ही सिंपल है। लेकिन यही अगर मेन फार्मूला लगाएंगे योग बटा संख्या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जोड़ते रह जाएगा, ठीक है। और यही याद है, और सिंपल सा फार्मूला है, प्रथम राशि प्लस माइनस अंतिम राशि बटा में 2, बस। लेकिन ये समान अनुपात में बढ़ना चाहिए। अब ई ना कि ऐसा हो जाए 3 के बाद हो गल 4, 4 के बाद हो गल 7, 7 के बाद हो गल 11। ल ई कैसे बढ़ रहा है, हिया एगो बढ़ल, हिया यानी 3 गो, हिया कितना बढ़ गल जी 4 गो बढ़ गल। तो ऐसे अगर बढ़ाओ तो फिर ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, ऐसे औसत नहीं निकाल सकते। तो फिर आपको लगाना पड़ेगा पहला वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं थोड़ा सा इस फार्मूला को प्रूफ करके भी आपको दिखाते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम सिंपल सा क्रम लेते हैं, बड़ा क्रम नहीं लेते, छोटा सा क्रम लेते हैं। जैसे आपका क्रम ले लिए 1 3 5, ठीक है। चलिए एक और बढ़ा देते हैं 7, 1 से लेकर 7 तक। तो ये भी तो देखिए, तो 2 को बढ़ रहा है ना, 1 के बाद 2 को बढ़ा 3, 3 के बाद 2 को 5, 5 के बाद 2 को 7। इसी का आपको योग बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बेसिक वाला फार्मूला से निकालते हैं। पहले बेसिक वाला से निकालिए। तो बेसिक वाला से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, भाग करेंगे किससे, जो गो संख्या है तो 1 2 3 4, 4 गो संख्या तो 4 से भाग। तो जोड़िए 3 1 4, 4 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 7 तो जोड़े तो कितना होगा 16, और 16 में 4 से भाग दें तो 4 बार में कट जाएगी, 4 चौका 16। ये आपका बेसिक फार्मूला से आ गया, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। चारों को जोड़ दिए तो 16, अब बटा में 4 को संख्या तो 4 से भाग करेंगे, आ गया 16। अब ट्रिक पर देखते हैं कि इस पर आता है कि नहीं। अगर ट्रिक पर आ गया तो समझिए कि हमारा ट्रिक करेक्ट है, अगर नहीं आया तो ट्रिक करेक्ट नहीं है, गड़बड़ है, ठीक है। तो ई क्या कर रहा है, पहिलका राशि लीजिए और अंतिम राशि। अब बढ़ रहा है तो जोड़िए, घट रहा है तो क्या करिए घटाइए। चलिए पहिलका राशि कितना है 1, अंतिम राशि कितना है 7, अंतिम राशि कितना है 7। अब भाग किससे करना है 2 से, प्लस इसलिए किए क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। तो 7 और 1 जोड़े में तो कितना हुई 8, 8 के 2 से भाग दें 4, आगे सेम। देखिए तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रिक पर भी सेम आ रहा है, और जो बेसिक फार्मूला है उस पर भी आपका सेम आ रहा है। यानी कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है, इसको हम ऐसे सवाल में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये मैंने फार्मूला आपको बताया, थ्योरी बताया, इससे एक रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन बताया। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो आपका एसएससी रेलवे के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उसको हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे मानकर चलिए आपसे सवाल कह दिया गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 5 के प्रथम इमो है, ठीक है, 12 गुणजों का 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताएं कि कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसका औसत, 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है, इसको आपको पूरा फुल कंसेप्ट में हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 के प्रथम 12 गुणज के मतलब 5 के 12 बार पहाड़ा लिख दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, ऐसे लिखते जाएंगे। तो लास्ट में 5 के पहाड़ा जब 12वां बार पढ़ेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका आ गया 5 के प्रथम 12 गुणज, बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो जब इसके गुणज को हमने लिखा तोड़ा, तो ये जो है क्या पिछले वाला जो अभी मिटाए हैं उस टॉपिक पे है नहीं। देखिए तो समान अंतर से समान अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं, 5 के बाद होगा 10, 10 के बाद 15, ये 5 को बढ़ रहा है ना, समान अनुपात में बढ़ रहा है। तो हम लगा देंगे वह फार्मूला, आपका आ जाएगा औसत, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंकों का योग बटा संख्या लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस सबको लिखकर जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट पहले का नंबर लीजिए, आप बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, लास्ट वाला नंबर लीजिए 60, अब बटा के नीचे 2, तो 60 और 5 जोड़े में कितना हो जाए 65, अब बटा में 2 भाग दे दो तो 2 3 6 कट गया, 5 को ले जाएंगे 2 बार में, 2 दूनी के 4, 1 घट गया तो दशमलव दें तो 10, तो 2 5 10 हो गए 32.5 आपका औसत। एकदम आपका उसी टॉपिक पर है, ऐसे निकाल सकते हैं। और ये जो हमने गुणज लिखा है ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे सवाल में आप क्या कर लीजिए, हमको तो शुरू वाला चाहिए लास्ट वाला, तो पहले का गुणज और लास्ट वाला गुणज लिखिए, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे एक सवाल हमने यहाँ पे एक सेकंड सवाल भी देख लेते, जैसे आपसे कह दिए कि 7 के प्रथम ठीक है 11 गुणजों का औसत निकाले, 11 गुणजों का औसत निकाले या औसत बताए कि कितना होगा। कैसे बताएंगे,
7 के प्रथम 11 गुणज, तो हमको क्या करना है, शुरू वाला चाहिए या लास्ट वाला चाहिए, बीच से हमको क्या मतलब है जी, कुछ मतलब नहीं है। तो 7 के पहले का गुणज यानी 7 एकम 7, अंतिम गुणज यानी 11वां बार पर रहेंगे तो 11 7 77, बस ये तो आपका बढ़ेगा ही। पारा जब भी हम लिखते हैं तो बढ़ता है, तो इन दोनों को 7 आप प्लस 77 जोड़ दीजिए, अब भाग कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा जी, 7 7 14 यानी 84 हो जाएगा। अब बटा के नीचे 2, तो 84 को 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, आपका क्या आ गया, 42 औसत आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन देखें ना देखेंगे तो एसएससी रेलवे के एग्जाम में आपको मिल जाएगा, अदर एग्जाम में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही एसएससी रेलवे से जुड़े सवालों का सोल्यूशन और भी कई सारे टॉपिक से रिलेटेड सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।